जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जवाबी जीके में। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक खिलाफत आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। ये खिलाफत आंदोलन केवल भारत में ही नहीं हुआ था, बल्कि पूरे दुनिया में हुआ था ये आंदोलन, और ये खासकर ये मुस्लिम कंट्रियों में ज़्यादा हुआ था। तो आज हम लोग इसी को समझेंगे कि ये खिलाफत आंदोलन क्या है और खिलाफत आंदोलन में किस तरह महात्मा गांधी ने मुसलमानों का साथ देकर हिंदू मुसलमानों का एकता को बढ़ावा दिया और स्वतंत्रता आंदोलन में एक अहम रोल निभाया। आइए आज हम लोग इसी को समझते हैं। देखिए, हुआ क्या था कि 1914 से 18 के बीच प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। ये बात आप लोग को पहले से ही मालूम है कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के बीच हुआ था। इस युद्ध में तुर्की जो था इंग्लैंड के खिलाफ युद्ध कर रहा था, युद्ध में था इंग्लैंड के खिलाफ, और उस युद्ध में तुर्की का हार हो गया और इंग्लैंड का जीत हो गया। जब इंग्लैंड का जीत हो गया तो तुर्की के खलीफा को इंग्लैंड अरेस्ट कर लिया, यानी उसको गिरफ्तार कर लिया और इंग्लैंड का विघटन कर दिया। इंग्लैंड को छोटे छोटे टुकड़ा में बांट, तुर्की को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। कुछ भाग फ्रांस को दे दिया, कुछ भाग अमेरिका को दे दिया, कुछ भाग इंग्लैंड खुद ही रख लिया। यानी कहने का मतलब है कि तुर्की का विघटन कर दिया, छोटा छोटा पार्ट्स में बांट दिया। ये बात तुर्की समेत पूरे दुनिया के मुसलमानों से बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि तुर्की का जो खलीफा था वो केवल तुर्की का खलीफा ही नहीं था, बल्कि वो इस्लामिक जगत का भी खलीफा था। क्योंकि खलीफा उसे कहा जाता है जो कुरान शरीफ के ज़्यादा जानकार रखता हो। मुसलमानों की धर्म ग्रंथ जो होता है वो कुरान शरीफ होता है, और कुरान शरीफ का ज़्यादा जानकार रखने वाला, कुरान शरीफ के अकॉर्डिंग चलने वाला जो खलीफा कहलाता है, इस्लाम का यानी ज़्यादा जानकार रखने वाला। ऐसे कहा जाए कि इस्लाम का ज़्यादा जानकार रखने वाला, यानी वो एक तरह से बहुत बड़े पैमाने का बहुत बड़ा वो आलिम होता है। आलिम कहने का मतलब जिसे बहुत बड़ा पंडित होता है, यानी बहुत बड़ा विद्वान होता है, उसी को आलिम कहा जाता है। वो खलीफा जो था वो इस्लामिक जगत का बहुत बड़ा आलिम था, यानी बहुत बड़ा जानकार था, और उसके साथ दुर्व्यवहार होने लगा, जिससे तुर्की समेत पूरे दुनिया के मुसलमान अंग्रेजों से नफरत करने लगे। और साथ में भारत इससे पीछे क्यों हटे? भारत में भी बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर मुसलमान थे उस समय। बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत, ये तीनों एक में थे उस समय, और बहुत ज़्यादा मुसलमान थे। मुसलमानों ने पूरी तरह से अंग्रेजों के विरोध किया। कब की ये घटना है? 1919 ईस्वी में। 1919 ईस्वी में मुसलमानों ने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन किया, और ये आंदोलन का मुख्य नेता मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दो भाई थे, और ये मुसलमानों के बहुत बड़े उस समय नेता थे। ये मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दोनों के नेतृत्व में पूरे भारत में आंदोलन हो रहा था। इसी बीच दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान का आप लोग नाम जान रहे हैं। फिरोज शाह कोटला मैदान जो है वो क्रिकेट के लिए प्रसिद्ध है, यानी वो क्रिकेट का मैदान है। इसको बनाने वाले थे फिरोज शाह तुगलक, 1351 ईस्वी में बनाए थे। कौन बनाए थे? फिरोज शाह कोटला मैदान को किसने बनाया था? फिरोज शाह तुगलक वंश के थे। उन्होंने 1351 ईस्वी में इस मैदान का निर्माण कराए थे, और ये दिल्ली में ये मैदान है। लेकिन आज इस मैदान का नाम चेंज करके अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। किसका नाम रखा गया है? अरुण जेटली स्टेडियम, जो पूर्व वित्त मंत्री थे। ये ऐसा वित्त मंत्री थे जिन्होंने एजुकेशन पे क्या रखे थे? 18% जीएसटी रखे थे। समझिए, जिस देश की इकोनॉमिक पावर इतना कमजोर, शिक्षा व्यवस्था इतना कमजोर, वहाँ शिक्षा पर 18% जीएसटी है। ये बताइए कि देश डेवलप करेगा कि और विनाश होगा? यानी देश जो है विकास करेगा कि और विनाश करेगा? आप लोग खुद इसे समझ सकते हैं कि जिस देश की शिक्षा व्यवस्था बहुत बेकार, अर्थव्यवस्था बहुत बेकार, और उस देश में एजुकेशन पर 18% जीएसटी है, अब आप समझ सकते हैं कि ये देश को क्या इन लोगों ने कर रहा है। और मोबाइल पर वही देखिए 12% है। कितना है? मोबाइल पर 12%। अरे भैया, मोबाइल से कौन रखता है मोबाइल?
बड़े बड़े आदमी रखेंगे। मोबाइल से कोई जरूरी नहीं, ना भी रहेगा तो काम चलेगा, लेकिन भैया एजुकेशन सभी लोग को चाहिए। एजुकेशन मूल अधिकार है, इस पर तो कम से कम जीएसटी कम किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। एजुकेशन तो हम लोग का जीएसटी कितना है, 18% है। इसको केंद्र सरकार को चाहिए कि 18% से 8% कर दे, समझे। तब गरीब जो है और अपने बच्चे को अच्छा नॉलेज दे सकता है, और हाई फाई बड़े बड़े कॉलेज स्कूल में गरीब अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं। नहीं तो ये 18% रहने से गरीब इससे नहीं पढ़ पाएगा। और परसेंट से केंद्र सरकार को चाहिए कि 8% जीएसटी करे एजुकेशन पे, बल्कि हाई मोबाइल में 12% के जगह पे 32% ठोक दे, कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल में 32% ठोक दे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एजुकेशन में भैया घटा दे। राज्य सरकार केंद्र सरकार से ये नर्मन निवेदन है कि एजुकेशन में आप 8% कीजिए। 18% से बहुत लोग शिक्षा से महरूम रह जाएंगे, पीछे छूट जाएंगे, बहुत ज़्यादा परसेंटेज ये हो जा रहा है। तो खैर छोड़िए, हटाइए। यहाँ पर हम लोग आए कि अरुण जेटली का नाम फिरोज शाह कोटला का नाम बदल के क्या रख दिया गया, अरुण जेटली। इसका भी बहुत लोग विरोध करते हैं, और शिक्षित आदमी इसका भी विरोध करेंगे। क्यों करेंगे कि अरुण जेटली को एक ओवर में कितना गेंद होता है ये भी ढंग से पता नहीं है। वाइड गेंद क्या होता है, नो गेंद क्या होता है, ये भी अरुण जेटली को पता नहीं है। और इनके नाम पर एक क्रिकेट का स्टेडियम रख दिया गया है, समझा रहा है। कहीं क्रिकेटर के नाम पर रखते, हम लोग के देश में क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर है, उसके नाम पर रख देते, कपिल शर्मा के नाम पर रख देते। तो ऐसा नहीं किए, ये अरुण जेटली के नाम पर क्रिकेट का ग्राउंड का नाम रखा गया है, जो हम लोग के क्या बहुत लोगों के दिल इसे ये गलत है। रखना था तो आप किसी क्रिकेटर के नाम पर रखते ना। इसी बीच फिरोज शाह कोटला मैदान में महात्मा गांधी पहुंच गए। वहां पे सब मुसलमान भरे थे, और एक तो ये धोती कुर्ता पहन करके पहुंच गए, और वहाँ पे वो लोग सब कोई कुर्ता पैजामा पहने था। इनको देख करके बहुत लोगों ने कहा कि ये कौन है। बहुत सारे लोगों ने तो पहचानते थे, बहुत सारे लोग नहीं पहचानते थे। तो इनको देख करके बहुत लोग में आया कि आखिर ये है कौन। तब तक ये स्टेज पर चढ़े और बोले कि देश का सभी लोग आप लोगों के साथ है, देश का पूरे जनता आप लोग के साथ है, और ये आंदोलन तब तक चलना चाहिए जब तक से अंग्रेजों द्वारा खिलाफत आंदोलन, जब तक अंग्रेजों द्वारा तुर्की का विघटन पूरी तरह से तुर्की को आज़ाद ना कर देता है, तब तक ये आंदोलन चलता रहना चाहिए। 15 दिन के अंदर में खिलाफत आंदोलन, 15 दिन के अंदर में तुर्की आज़ाद हो गया और खिलाफत आंदोलन खत्म हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको खिलाफत आंदोलन के बारे में बढ़िया से समझ में आ गया होगा। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।